हाँ जी, फाइनली दिन आ गया उस जगह जाने का जहाँ हमें बड़े हैरान कुन तौर पे भाभी जी से परमिशन भी मिल गई है। थैंक यू भाभी जी। अच्छी तरह बात कर रहे हैं। बैंकॉक जाने के लिए की लाज रखना। है। हाँ, अरे अभी कह रही उन्हें परमिशन की लाज रखना। अरे कमाल कर रहे हो यार, हम बड़े पत्नी व्रता पति हैं। मेरा प्यारा भाई, बड़े मतलब अफसोस की बात है कि थाईलैंड जैसी खूबसूरत सुंदर कंट्री और उसका बैंकॉक जैसा जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना मेल्टिंग पॉट शहर, सिर्फ उसकी 2 गलियों की वजह से इतना बदनाम है और कई हरकतों की वजह से भी। बट एनीवेज इट्स वे बियॉन्ड दैट। मगर हम जा रहे हैं जिस काम से, उसकी अभी डिस्कशन रास्ते में करते हुए निकलते हैं। ओके बुब्बू, चल बाय बाय मेरा बेबी। आओ सर, वेलकम सर, वेलकम फॉर द ट्रिप। अच्छा सर, थैंक्स टू दैट भैया अच्छा जिन्होंने हमें दिया। बोले को डॉल लानी है, दूजा भी पिया ये दूसरा भी पड़ा है। लेके आए क्या हैं। बात है, क्या बात है। बना के चिकन भी लाएंगे, पिज्जा भी लाएंगे। ओके, डॉल लेके आनी। चलो जी, फाइनली सवारी निकल पड़ी है बैंकॉक की। मेरे लट दे रखा है, मैं सिर्फ शूज पहन रहा हूँ। भाई लेट हो रहे हैं, 2 मिनट वेट करूंगा, गाड़ी निकल जाएगी 100 की स्पीड में। मैं कक्षा भाई मैं बाहर आ रहा हूँ। भाई साहब वीडियो बनानी हो, 10 मिनट लगानी हो, 15 मिनट लगानी हो, टेंशन नहीं, तब लेट नहीं हो रहे। सुरेंद्र जी एक बात बताना, आपके गाड़ी में बैठने के कितने सेकंड बाद मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ? 5 सेकंड बाद। आप गाड़ी में नहीं बैठोगे तभी तो निकलेंगे ना। ट्रैफिक कम है। ट्रैफिक कम है? हाँ ट्रैफिक कम है। चलो बहुत बढ़िया, मैं बजाओ। ट्रैफिक ज्यादा होगा फिर ट्रैफिक 5-10 मिनट काम कर लें फिर। अब तो काम हो गया है। काम वो हो गया। आ गया है। गुग्गी मार दी गई है। वो आ गया है, मैसेज आ गया है। मैसेज आ गया, सब मैसेज आ गया। ऑफ दी कैमरा बताऊंगा जो मेरा खटा है, ठीक है ना। 6 घंटे के अंदर जिस तरीके से 6 घंटे में पैसे स्लैश हुए ना, मार्केट डाउन होती है, वैसे मार्केट डाउन होती चली गई है। लास्ट में तो मैं थक गया था, मैंने कहा भाई जो आ रहा है वो भी आन दो, ये तो हो भी गया। यार दोनों क्या करते हैं यार। आप छोटा वाला बैग लाए हो? वेरी गुड सर, किस्मत है आपकी। मेरे पे है ही नहीं छोटा बैग, बड़ा लाना पड़ा मजबूरी में। बड़ा भी लाए हो? हाँ। बड़ा और छोटा? हाँ, पता ना कहाँ जा रहे हैं? हाँ, पता और है। कितने दिन के लिए जा रहे पता हैं? है सर, पता है। सारे बड़े बड़े बैग लाए हैं। पता नहीं क्या कहानियां करी जा रहे हैं, कान में वो करते हैं, वो मेरे को देखी जा रहे हैं। हो सकता है मेरे बारे में बात हो रही हो, ऐसा होता है। हाँ जी सर, फिर स्पाइस जेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? भाई मनोज साहब जी, मैं पहले ना हाँ। किसी को थोड़े दिन पहले की बात है, दुबई जा रहे थे, मतलब हाँ। इस ट्रिप से पहले दुबई। हाँ। मैं कहा मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा क्योंकि तो स्पाइस जेट टिकट बुक करवाई है। मैंने दुबई ट्रिप कैंसिल कर मेरे को स्पाइस जेट की लालच ये आती है कि बंदा जो है ना 1100-1200 या 2000 रुपए ऊपर देके ना सबसे फ्रंट रो की स्पाइस मैक्स सीट ले पाता है। उसमें थोड़ा लेग रूम एक्स्ट्रा मिल जाता है और खाने को स्नैक वगैरह मिल जाते हैं और प्रायोरिटी बोर्डिंग वगैरह सारा काम हो जाता है उसके अंदर। मगर ये हुआ हमारे साथ, ये एक बार पहले भी हो चुका और इस बार किस्सा ये हो गया कि बिना हमें कुछ बताए जो है ना हमारी टिकट 24 घंटे आगे कर दी। मतलब हमने मान लो जाना है 22 को, तो उन्होंने टिकट कर दी 23 तारीख की, बिना कुछ बताए, बिना एक्सप्लेनेशन। कहते भाई आपको सूट करती है तो ठीक है, तो पूरा रिफंड ले लो। अब बंदे का होता क्या, हमने रिटर्न की एयर टिकट एयर इंडिया से करा रखी है, अब इन्हीं से ही कराई हो तो बंदा फुल रिफंड लेके दूसरा कुछ करा ले। मगर फ्लाइट उड़ने के 1 दिन पहले अगर ये आपको रिफंड दे भी दे तो उस टाइम तक टिकटें इतनी महंगी हो चुकी होती हैं कि अगर आपने उसी दिन जाना हो तो या तो आप महंगी टिकट खरीदो, नहीं तो आप लेट जाओ और आपका ट्रैवल का टाइम कम हो जाएगा। और अगर आपकी वापसी की टिकट नॉन रिफंडेबल है जैसे हमारी केस में थी, तो भारी नुकसान, क्योंकि आपकी ट्रिप 1 दिन कम होगी, जो कि पहले ही 3 दिन की है, उसमें से 1 दिन उड़ गया। बाकी पानी वानी पीना हो तो ये बाकी पानी वानी पीना हो तो ये बढ़िया रहती है, क्योंकि यहाँ पे ना UPI वगैरह भी चल जाता है। 10 रुपए की बोतल मिल जाती है, किसी दुकान से खरीदोगे 12-1 लीटर की बोतल 100 रुपए की मिलती है यहाँ पे, जो ठेले बने हुए हैं। गुलाटी साहब फोन पे फुल टाइम बिजनेस चल रहा है। और तो और सरदार जी, जो हमने अपनी सीटें रिजर्व कराई थी ना कि हम सारे साथ में बैठेंगे, क्योंकि बुकिंग अलग अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, वो भी इन्होंने उड़ा दी थी। नेक्स्ट फ्लाइट के लिए दोबारा चेक इन करके साथ में लेनी पड़ी। मजा नहीं आया इनके साथ। हमारे पास ऑप्शंस नहीं थी, हाँ। इसलिए हमें स्पाइस जेट करानी पड़ी, वो भी मजबूरी में। हाँ, क्योंकि टाइम ही ऐसा था इसका जो इसी का सूट कर रहा था। यही मैं 9100 की 2 लेके गया था। अब ये डिफरेंट पैकिंग में है, दिवाली स्पेशल कह रहे हैं, और अब ये 8300 की है, तो ये बुरी नहीं है। गोल्ड सब देते हो अच्छी लगती है सर। हाँ जी चलो सर, आपका अपनी तो पासपोर्ट बुक कहाँ है? हैं? आपका मेरा पासपोर्ट पासपोर्ट जेब में। तो सरबजीत ने तो नहीं ली ना? मेरे पासपोर्ट पे नहीं, वो अपने पे 2 लिए हैं उसने। कोई बात नहीं, मैं आपके पासपोर्ट पे 2 बुक करा रहा हूँ, दे दो, इधर दे दो।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेपोलियन ब्रांडी, क्या बात है। देखो सर 21,000 रुपए की बोतल लगी हुई है ब्रांडी की। अच्छा, तो कौन सी ली है ये? जैपनीज विस्की और एक सेंट रेमी, 3 बोतल ली हैं? 4 होगी ना। अच्छा, 2 वो ली हैं, दोनों 2-2। हाँ। वाह सर, दिया ना बस, वो 750 में बहुत छोटी लग रही है। 700 ml है। 700 की। ओके ओके ओके। रॉयल सलूट का मिनिएचर बड़ा हुआ है, मिट्टी लग गई बड़े बड़े, क्योंकि रेट ही 2200 रुपए का है मगर है भी फिर रॉयल सलूट ना। अब जी लास्ट टाइम जब मैं आया तो 2 गोल्ड लेबल रिजर्व 9200 की मैं यहाँ से लेके गया था, मगर वो प्राइस है अराइवल का। मगर अगर आप यहाँ पे जाते टाइम प्री बुक करा के जाते हैं तो ये पड़ जाती है 8300 की। यहाँ पे ये लगी हुई है और ये प्री बुक का ही ऑफर है। अगर मैं यहाँ से भी अभी कैरी करते हुए ले जाऊँ ना, जहाँ हम जा रहे हैं, जैसे हम थाईलैंड जा रहे हैं तो ले जाएं, तो ये 9200 की पड़ेगी। मगर वापस जाते हुए अगर लेके जाएंगे प्री रिजर्व तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा, तो 10-15% के आसपास प्री बुकिंग पर डिस्काउंट होता है। तो अगर आपने दारू लेनी हो तो जाते हुए प्री बुक करा के जाओ। आओ सर, पानी पियो। अरे थैंक यू सर, कुछ खाया जाए, भूख लगी, मैंने हाँ, ब्रेकफास्ट चलो, नहीं किया। चलो। आओ जी। क्या करो सर? वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ सर। सब शाट डला हुआ ना? सर्फशार्क के बिना तो सर धंधा ही हमारा चौपट हो जाता है यूएई में। हाँ सही बात है, क्योंकि भाई सर्फशार्क जो है हमारी एक ऐसी ऐप है जिसमें आप वर्चुअली जो है ना अपनी कंट्री लोकेशन चेंज कर सकते हो। और इस बार उसकी खास रिक्वायरमेंट है क्योंकि मैच चल रहे हैं। तो भैया क्रिकेट कैसे देखेंगे थाईलैंड में? तो मैंडेटरी है सर। क्योंकि सर्फशार्क के थ्रू अपने डिवाइस की वर्चुअल लोकेशन कभी भी चेंज कर सकते हो। तो इसलिए हमारे कंप्यूटर को ऐसा लगेगा कि हम इंडिया से देख रहे हैं, चाहे हम होंगे थाईलैंड में, तो सारा मैच वगैरह भी देख पाएंगे। बाकी ये तो मैं आपको बार बार बताई चुका हूं कि सर्फशार्क बेसिकली एक वीपीएन है, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को इनक्रिप्ट करके आपको ऑनलाइन सिक्योर और प्राइवेट रहने में हेल्प करता है। इसलिए भी जैसे ये वाईफाई कनेक्ट करने लगा था एयरपोर्ट से, तो आप कैसे ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करते हो तो इनसे आपके डिवाइस हैक होने, आपके पासवर्ड उड़ने, आजकल तो यूपीआई वगैरह के पासवर्ड चले जाए तो काम बड़ा खराब हो जाता है, वो चीज आसान हो जाती है। मगर सर्फशार्क उस चीज से आपको प्रोटेक्ट तो करता ही है, अपार्ट फ्रॉम अनलॉकिंग कंटेंट जो आपकी कंट्री में अवेलेबल ना है। और आप भी चाहे तो हमारे तरह सर्फशार्क यूज कर सकते हैं। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप डाउनलोड करके उस पर साइन अप करते हैं तो आपको एक बहुत ही अनबिलीवेबली जबरदस्त डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में 3 महीनों की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री भी। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये इकलौता ऐसा वीपीएन है जिससे आप एक अकाउंट से अनलिमिटेड डिवाइसेस पे चला सकते हैं, फिर चाहे वो आपके फोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, और आपकी फैमिली में किसी और का भी करना हो तो भी हो जाए। अभी थाईलैंड जाएंगे तो वहाँ का एयरपोर्ट, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल सारे ओपन नेटवर्क होते हैं। वहाँ पे हमें सर्फशार्क सिक्योर और प्रोटेक्टेड भी रखेगा। इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं और वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम प्रोडक्ट्स भी हैं, हाईली रेकमेंड करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जरूर ट्राई कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। डिस्काउंट बहुत ही माइंड ब्लोइंग, क्योंकि आपकी सारी इंटरनेट एक्टिविटी एनक्रिप्ट हो जाती है। तो जो आपको पर्सनलाइज्ड ऐड दिखती है ना, जैसे आपने हेडफोन की 2-3 दिन सर्च करी है, उसके बारे में बात करी, तो आपको हेडफोन्स की ऐड दिखनी शुरू हो जाएंगी। उस चीज से भी आपको बचाता, ताकि ऐसी चीजें जो आपको ना खरीदनी हो मगर आपको दिखे इतनी कि आप एक टाइम पे फिर आगे उसको खरीद ही लो, उससे भी आप बचते हैं। 89.02 वैसे इंटरनेट पे क्या आ रहा होगा? 83-84 भात क्या भात? 2.5 भात तो ठीक है, 2.51 2.5 लिखा हुआ है वहाँ, भात फिर भी बुरा नहीं है, डॉलर तो बहुत बुरा। अब जी मार्केट में दिल्ली का जो रेट चला था कैश पे थाई भात लेने का, वो था 2.45 आज के डेट में, मगर इस शॉप पे 2.5 में मिल रहा है, विच इज नॉट बैड गिवन कि डॉलर का रेट जो है ये 89 दे रहे हैं और मार्केट में 85 के आसपास मिल रहा है। डॉलर के रेट में तो बहुत ज्यादा मारा मारा। और अगर आपने इंडिया से जाना होता है तो करेंसी जो आप लेके जा सकते हो वो होती है 50,000 रुपीज वर्थ ऑफ फॉरेन करेंसी, मगर उसके लिए भी पैन कार्ड आपको देना पड़ता है अगर आप कैश से ले रहे हो, या फिर 1 लाख रुपए वर्थ ऑफ फॉरेन करेंसी अगर आप यूपीआई से ले रहे हो, या फिर $3,000 वर्थ ऑफ फॉरेन करेंसी, उसके सबके लिए पैन लगता है। और ये वो केस है कि अगर आप डेबिट कार्ड से परचेज कर रहे हो या आरटीजीएस कर रहे हो, करेंसी कन्वर्जन वाला। सर ये मैं फोटो तो हो गई, कह रहे हैं वीडियो बनाने, रील के लिए तो मैंने बोलना क्या, ये बताओ। नहीं, आपका प्यार है पूरी फैमिली से। अरे वाह, अब आप थोड़ा सा ब्लॉग होगा तो थोड़ा सा अच्छा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू 100%। हाँ जी, तो प्लान हमारा बना कैसे, पैदल तो हम जा किस काम से रहे सर, किस काम से जा रहे हैं, क्योंकि जब हम सुखविंदर जी की दूसरी माशुका लेने जा रहे हैं। हमें दूसरी माशुका बताते हैं, एक्चुअली सर है तो दूसरी माशुका ही जो लेने जा रहे हैं, क्योंकि जब इनके घर गए ना तो हमने बोला कि इसका ना कुछ काम से रिलेटेड काम है, तो हमने जाना है बैंकॉक। तो आंटी कहती बैंकॉक काम से,
बैंकॉक कौन सा काम होता है? पहली कह सकते हैं, पहली कह सकते हैं क्योंकि भाभी से पहली माशूका लेने जा रहे हैं मशीन्स, क्योंकि इनका जो बिजनेस है ना दैट इज अराउंड ब्रिंगिंग बिग मशीनरी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, फिर उसको रिफर्बिश करके ये मशीनरी अपनी रेंट पे भी देते हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट वगैरह कुछ बनाते हैं। क्या क्या करते हो, थोड़ा काम समझा दो। तो भाई वहाँ पे ना मशीन्स मिलती हैं बहुत अच्छी थाईलैंड में, हाँ। बस वही एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बेसिकली, अच्छा, जो कि हम यहाँ पे आके उसको रिफर्बिश करके आगे सेल भी कर रहे क्लाइंट वगैरह आपका बिजनेस कैसे होता है वो भी थोड़ा सा कैप्चर भी कर लेंगे थोड़ा बहुत, मुझसे अगर आप पूछ लो इजाजत क्यों दो। हैं? मुझसे ही पूछ लो क्यों हैं। जा हाँ, रहे हैं? तीसरा देखो क्यों जा रहा है? हमारा तो बिजनेस इतनी लंबी कहानी इसलिए चल रही है कि भाई ये ना लगे कि साले बीवियों को घुमा रहे हैं दुबई, बाद में निकल गए। हम जा भी सिर्फ 2 दिन के लिए रहे, ये कोई ट्रैवल सीरीज नहीं मोहित है। भाई जा रहे बस, हैं हाँ। कंटेंट बनाने, हाँ, मोहित का भी काम हो रहा है। सुखविंदर भाई जा रहे हैं मशीन्स लेने, हाँ। और अपा जा रहे हैं सिर्फ दोनों दी यारी बच। आई तेरी दो तैयारी। गुलाटी साहब ने वाह के लिए क्या क्या कर देते हैं सर। इसमें वाह हो रही है। नहीं सर, सच है यार, नहीं, किसके लिए जा रहा हूँ मैं? फ्लाइट जो है ना आज ऑलमोस्ट खाली है, और कल की मुझे लगता है यही केस होगा। इन्होंने बीच में से एक दिन की फ्लाइट उड़ा दी और 2 फ्लाइटों में मिक्स कर दिया 2 दिन का ट्रैफिक। एयरलाइंस करती हैं साहब, एग्जैक्टली ये रीज़न है कि नहीं है मुझे नहीं पता, ये मेरा पर्सनल ख्याल है। हाँ जी सर, तैयार हो जी? हाँ जी सर तैयार है सर। चला गया ना पीछे, देख लिया दिमाग दिया। अरे यार, लड़ाई हो गई, हम दोनों की लड़ाई हो गई है। अभी जाने से पहले लड़ाई हो गई। सुखविंदर बीच में बैठा था, जिसने कहा तू बीच में बैठ जा, मेरे को नहीं बैठना। वो बीच में बैठने के लिए निकला, अगर आगे पीछे बैठ गया, तो ये फ्लाइट ही खाली है। बस जहाज उड़ेगा तो इनके फोन बंद होंगे, तो हम थोड़ी गपशप मारनी शुरू करेंगे। मुझे लगता है स्पाइस जेट की ना रिसेंटली किसी एक बजट टर्किश एयरलाइन के साथ शायद कोलैबोरेशन हुई है, तो उनका स्टाफ होता है इसके अंदर, और स्टाफ बहुत पोलाइट, बहुत ही जिसे कहते हैं ना हेल्पफुल। एटलीस्ट ये अच्छी चीज़ है, स्टाफ बहुत बढ़िया है। पहले भी ठीक था, अब बहुत अच्छा हो। आमतौर पर जी लैंड होती है ना, सबसे पहले हम आगे आगे भागते हैं ताकि ऑन अराइवल वीज़ा की लाइन में ना टाइम ना ज़्यादा लगे। मगर आज वो कुछ करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये दोनों अपनी फ़ोटो ही नहीं लेके आए हैं पासपोर्ट साइज, मशीन में खिंचवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा आराम से ही चलते हैं, टाइम लगेगा ही। आईडी फोटो सिर्फ 300 बात, यानी कि लग गई आपकी 1000 रुपए की। वो भी सिर्फ 6 फोटो मिलेंगी। पकड़ इसको। हालांकि इससे पहले तो डिस्काउंट तो देते होंगे। मेजॉरिटी ट्रैफिक तो यहाँ चला गया, जिनको वीजा ऑन अराइवल की जरूरत नहीं है। काफी सारी एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज सारी हैं, हमें जाना है इधर। गुलाटी साहब सीधा फोन पे लगे हैं और आते ही हमें चूना लग गया थाईलैंड में। और जबकि मैं इतनी बार आया हूँ, आई स्टिल फेल फॉर द ट्रैप कि यहाँ पे क्या होता है कि इमिग्रेशन को ना पास करने की एक VIP लाइन होती है कि आप क्विक फास्ट उसमें से निकल जाओगे। 2000 बात फीस थी वीजा की, हमने पकड़ा दी है। वो बंदा एंड में कहता है तू नरेंद्र मोर, मतलब उसने ये नहीं बोला कि ये प्रायोरिटी के लिए। और मुझे पता था अंदर भीड़ नहीं है, क्योंकि वैसे नजर अपने अंदर खाली पड़ा सारा का सारा। हम सबसे पहले बंदे थे नॉर्मल वाली लाइन के अंदर, और वो हमें निकाल के ओ यू प्रायोरिटी, यू गो देयर, प्रायोरिटी वाली लाइन में ले गया। और प्रायोरिटी वाले पे लोग थे, क्योंकि सबको ही प्रायोरिटी वो चिपकाई जा रहा था और नॉर्मल कोई ले ही नहीं रहा था। आते ही सर 600 बात का नुकसान हो गया था हमारा। नहीं मतलब ठगी है लिटरली। बना के ले लिया। एक बात बताओ सर, आपको क्या लगता है कि हम तो पीछे रह गए हैं, हम बैग की तरफ जा रहे हैं, सुखविंदर जी बड़े लगे, क्या उन्होंने हमारे बैग उतारे होंगे? नहीं सर, देखो वैसे तो इतने अच्छे नहीं है, अगर उन्होंने उतार दिए होंगे ना हाँ तो उनकी यहाँ से जो होटल जाने की टैक्सी का फेयर है हाँ। वो मैं पे करूँगा। अच्छा चलो देखते हैं। सिम यहाँ से लेने हैं, AISC अच्छा होता है। और पहले हम बैग ले लें अपने। सुखविंदर जी लगते हैं ऑलरेडी पहुंच गए, क्योंकि हमसे आगे चल रहे थे। कहाँ है? मेरे को दिखते हैं, आपको दिख रहा है? ओ बैग उतरे हुए हैं सर, बैग उतरे हुए हैं। सर पैसे देने पड़ेंगे मुझे टैक्सी। हाँ मेरा बैग नहीं है, सरजीत का बैग आ गया। मेरा बैग नहीं आया। नहीं, मैं सरजीत का भी उतार लिया बैग, तेरा बैग नहीं नजर। हमने भी शर्त लगाई थी कि आपने बैग उतारे होंगे कि नहीं। सरबजीत जी ने कहा था कि वैसे तो नहीं उतारे होंगे, मगर उतारे होंगे तो आपकी टैक्सी के पैसे फ्री हैं, कोई डच नहीं होगा, ये देंगे आज। मैं क्या भाइयों के बैग उतार लूं जल्दी। बहुत बढ़िया है, देखो कितना प्यार करते हैं। भाई जी अब ये जो है ना मेरे को कंपनी ठीक लगती है, तो इसलिए हम सिम ले रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। हेलो फोटो ओके, 1 2 3 फोटो मिल रही है 8 डेज। हम तो 2 दिन के लिए हैं। 300 बात पे 15 GB मिल जाए। दिस इज 15 GB 5G राइट? Yeah. 5G है तो बढ़िया, अपना काम चलता है। 15 GB बहुत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। शर्मा गई।
ये भी थोड़ी देर में बुर्रा बुर्रा कर रही थी पंजाबियों की। चलो जी चलो चलो। हाँ जी आप पहुंच गए, तो अब ड्यूटी फ्री से मैं सोचा उन्होंने दारू वारू कुछ लेने ले लें। बाकी यहाँ पे ना टैक्सी का सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है, सिम तो बड़ा फटाफट बन गया 300 बात में। और ये एटीएम लगे हुए हैं ना, आपने कैश लेना हो तो मैं तो हमेशा एटीएम से ही निकालता हूँ, इंडिया से कम लेके आता हूँ क्योंकि मैं कैश संभाल नहीं पाता, मेरे को प्रॉब्लम होती है। मगर आप इंडिया से अगर फॉरेक्स कार्ड में डलवा के लाएं, सबसे सस्ता एक्सचेंज वही पड़ता है, क्योंकि उसमें बैंक से नेगोशिएट कर सकते हो कि मेरा इतना % मार्कअप या इतने में मेरे को इतने पैसे देना। इनके अंदर जो है ना तकरीबन बैंक की 1 टाइम विड्रॉल फीस भी होती है, उसके ऊपर मार्कअप भी लग जाता है बैंक का जो 2-2.5% के आसपास होता है। और अगर आप कैश एक्सचेंज वालों से पैसे दे के लोगे तो उनका 7 से 8% के आसपास मार्कअप कई बार चला जाता है, तो वो एक्सपेंसिव। गोल्ड लेवल रिजर्व का यहाँ पे प्राइस देखें 2350 बात। अब देखते हैं इंडिया के कंपैरिजन में कितनी। जेम से नहीं मिली है ये एंड में। चलो भाई कोई बंदा खास आने वाला, देख रहे हो कितने लोग खड़े हैं रिसीव करने के लिए, वो देखो ऊपर लोग फोटो खींचने के लिए खड़े। चलो निकलो फिर भीड़ लग जाएगी। टैक्सी जी यहाँ पे मिलती है एक माला नीचे, बड़ी वाली लेंगे, फॉर्च्यूनर लेके चलते हैं या इनोवा, जैसा आपको ठीक लगे। चलो आओ नीचे चलो, एक माला नीचे। ओए 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 नीचे आइए सर, इस तरफ जाना है हमने, यहाँ से सीधा बाहर टैक्सी का वाउचर लेना है। वो सामने ना हुआ हिन और पत्तिया की जो है यहाँ पे बसेस चलती हैं, कई सारे लोग सीधा वहीं निकल जाते हैं। हम बैंकॉक जाएंगे। गुलाटी साहब हमारे खुश हो गए एकदम बाहर आ गए। I love my brother. आई लव माय ब्रदर। ओ इधर आ जाओ, चलो इधर इधर। वन बिग टैक्सी प्लीज। खुले खुले चलेंगे यार, कोई फर्क नहीं है इतना रेटों में। निकल आई, एक ही आई है बड़ी इनोवा, नंबर 25। टैक्सी इज कमिंग। ओके टैक्सी इज कमिंग, नो प्रॉब्लम। चलो 25 पे जाना है हमें। यहाँ से एक और चीज ध्यान में रखने वाली है कि ये ना बार बार आपसे पूछेंगे कि भैया हाईवे लेना है या विदाउट हाईवे जाना है। इस टाइम पे विदाउट हाईवे में जा सकते हैं, ट्रैफिक नहीं विदाउट होगा। हाईवे। अगर हाईवे लो तो बीच में 10-20-30 बात का टोल है। विदाउट हाईवे, विदाउट हाईवे। नो हाईवे सर रात हो गई है ना। We should feel safe in highway. नहीं सर, सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं, सब थाईलैंड में हो। नहीं है सर। अभी अगर हाईवे से ले जाएगा हमें कुछ दिखाई नहीं देगी मार्केट, अभी थोड़ी सी इधर उधर मार्केट भी देख लेंगे। हाईवे बेसिकली टोल है यहाँ। हाँ हाँ समझ गया यार। विद टोल नो टोल। आगे आगे इनोवा आ गई, गाड़ी का नंबर नहीं है, लेन अगर 25 में लगाएगा तो अपनी है। आगे आगे कह रहा हूँ अपनी है। चलो ही चलो, डालो सामान। चलो 40 मीटर चालू हो गया। मैं जी गूगल मैप पे चेक कर लिया, टोल और नो टोल में सिर्फ 2 मिनट का फर्क है, तो इसलिए हम नो टोल जाएंगे। और हम जा रहे हैं सुखुमवित एरिया में ही, जो कि मेन सेंटर माना जाता है। टूरिस्टी ड्रैग भी, सारे मॉल भी वहीं पे ही हैं। सेंटर के साथ जब मैं आया था उसी होटल में रुका था, मगर उसी एरिया में रुका था। मगर अब क्योंकि वो साथ में है नहीं, तो हमने मैरिड शर्ट नहीं, अभी बिजनेस ट्रिप पे आए हैं, तो इसलिए हमने अभी ठीक ठाक बजट वाला होटल चूज किया है। जाके देखेंगे, अगर सही लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल मूव करेंगे। सुखुमवित पहुंच गए जी हम यहाँ। तो बड़ा ही रौनक मेरा नेट पे देख के आए हैं, पता नहीं यहाँ काम चलेगा भी नहीं कि हमारा ये सुखुमवित पे सस्ता होटल मिल रहा हो। रमाडा जान पहचान का नाम है, तो इसलिए अभी तो ये बुक कराया हमने, बाकी जाके देखते हैं। अरे यार टैक्सी हटका रखी उसने, पर ट्रैश जा रहा ना इसलिए।อะไรนะสวิตชาร์จ50टिकट देख, टिकट देख। 350 बनते हैं इसके, वो दे 70 वो भी जबरदस्त हाईवे की हमको ठगी लगा रहा है। 50 बात फेयर इज एडेड अप फॉर द एयरपोर्ट ड्राइवर्स। अच्छा फॉर एयरपोर्ट 50 बात। हाँ। ये फिर 400 दे खत्म करे यार, इस पे लिखा हुआ है। साला इनका समझ नहीं आता। अब 280 बिना पूछे, आज जनरली ये पूछते हैं कि हाईवे से लेके जाएं कि नहीं, बिना पूछे ले आया, क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक तो होता नहीं है। उसके 70 बात अलग जोड़ दिए। उसके बाद कहता है कि मेरी 50 बात की और फीस है, तो उसने पर्ची दिखाई, उसके ऊपर लिखा हुआ था एक्स्ट्रा 50 बात देने। मीटर 280 का था, कुल मिला के 400 करीब ले गया। लेनी, घूमना है, टेंशन नहीं लेनी है। इन्फॉर्मेशन तो देनी है ना, टेंशन कौन ले रहा है। मैंने ये 2 rooms, 3 people. Everyone passport? Okay, that's nice. मैंने ये होटल के चक्कर में बुक करा लिया। आपने कहा था आप रुके हुए उस होटल में। भाई मैं इस होटल में नहीं रुका। रमाडा ही कहा था आपने। रमाडा दूसरा होगा, I thought so. अरे यार मैंने आपको कहा था सुखुमवित वाला एरिया रमाडा था। फिर हो सकता कोई और होटल हो। मैं क्योंकि मैं कहा यार ये पार्टी एरिया में कैसे रुक सकते हैं, पर चलो जो भी है अब हो गया हो गया। 60 मिनट थाई स्पा मसाज इन द रूम ओनली 700 बात। दिस इज वेरी रीजनेबल प्राइस।
वाह जी वाह, रूम में बाहर मेरे ख्याल से 5 रूम हो यार, बढ़िया। अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं और एक रूम लिए ऐसे ट्विन वाला, एक रूम लिए हमने किंग वाला, कि भाई चलो 2 रूम हो जाएंगे, क्योंकि किसी इन दोनों के फ़ोन इतने बजने सुबह 7-8 बजे शुरू हो जाते हैं कि भैया मैं फिर सोने में बड़ी तकलीफ है। और बाथरूम इसका ये बिल्कुल बेसिक आप कमरे देख रहे हैं, सुखुमवीत के मेन एरिया के बीच में। 5000 रुपीज़ पर नाइट रेट पड़ा है, टाइम से बंदा करा लो तो 3,500-4 हज़ार में मिल जाता है। मैं आजकल ऑफ सीजन है सरदार जी मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, अब थाईलैंड आए हैं, जुराब आपने उतार दी, ये देखो एक तो रूम में भी मसाज कराने की ऑप्शन है, ये थेरेपिस्ट यहाँ भेज देते हैं, नीचे आधे रेट में स्पा में बढ़िया टांगे दबा देते हैं, कहते हो तुम हैं। चले जैसे हमारे पहले नहाएंगे, खाना वाना खाएंगे रूम। और हमने रूम भी ऐसे लिए हैं जो कि इंटरकनेक्टिंग डोर वाले हैं, तो इसीलिए सबको सहूलियत हो जाएगी। सर इसको हटाना यहाँ से, ये ले गए हो आप ट्रिपल ठीक है ठीक है, आप लोग निपटाओ जी काम, और हम लोग बस आप थोड़ा सा करते हैं आराम, टांगे वांगे दबाते हैं। बाकी ये जो सीरीज है, दिस इज नॉट अ ट्रैवल सीरीज, 2 दिन के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, तो हम हर चीज जो है एक्सटेंसिव व्लॉगिंग नहीं करने वाले, क्योंकि भाई आपने देख ही रखी है सारी चीजें दुबई वाली। टाइम स्पेंड करो। हाँ, तो इस बार मैं दुबई की तरह कैमरा हर टाइम उठा के नहीं घूमूंगा, एक तो बीच में कुछ हम इंटरेस्टिंग करेंगे, अगर ये मान गए जहाँ मैंने ले जाना चाह रहा हूँ और इतना टाइम मिला, क्योंकि कल सुबह सुबह इसने फैक्ट्री जाना है, तो मैं आपको इनका एक्सपीरियंस दिखाऊंगा उस एरिया का जो मेरे को बड़ा पसंद है। बट आप देख ही रहे हो वर्किंग डेज काम पर लगा हुआ है एक, बट अभी फिलहाल ऐसा ही है। वीडियो ठीक ठाक लगे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट करें, सब्सक्राइब बटन बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।